अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं जितने भी कपड़े लेकर आई थी न्यू बॉर्न बेबी के, तो मैंने आप सबको दिखाए भी थे। वैसे तो इनमें से कुछ कपड़े जो है मैं सोच रही हूँ कि अभी वॉश करके रख लूँ, क्योंकि टाइम अब बिल्कुल करीब आता जा रहा है और थोड़ा सा जो है ना वो डर भी लग रहा है। लेकिन ये है कि अब जाहिर सी बात है इन सब चीज़ों से गुजरना ही है। तो खैर अभी मैं सोचा कि चलो किचन में ही खड़े होकर जो है ना वो कपड़े वॉश कर लेती हूँ बेबी के, क्योंकि ना तो वॉशरूम में बैठा जाना था और ना ही जहाँ पे कपड़े धोते हैं वो। और ये डिटॉल मैंने बच्चों से मंगवाया, तो वो छोटा सा लेकर आ गए थे, कह रहे मामा बड़ा वाला मिला नहीं। तो मैंने कहा चलो अभी फ़िलहाल इसी से गुजारा चल जाएगा, फिर बाद में मंगवा लेंगे। तो बस यहाँ पर मैंने ये 2 चम्मच जो है वो सरफ़ के ले लिए, 2 ढक्कन जो है वो डिटॉल के डाल दूँगी इसमें। और जितने कपड़े हैं अभी आप बल्कि देखेंगे कि जो न्यू ड्रेसेस होते हैं, हालांकि ये सारे जो है ना वो मैंने माल्स वगैरह से ख़रीदे हुए हैं, अच्छी शॉप से ख़रीदे हुए हैं कपड़े। लेकिन फिर भी जो है ना इनको धोना क्यों ज़रूरी होता है और धोने के बाद इसके जो नुकसान है ना वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे बच्चे इस बीच में आके मुझे बार बार कभी कोई आकर मामा ये देखा, आज छुट्टी का दिन था, संडे का ये मेरा व्लॉग है। और अयान और हुसैन जो हैं ये तो दोनों माशाल्लाह माशाल्लाह इतने कोई खुश हैं ना, और इनके जो दिमाग में ना एक अलग ही जो है ना वो दुनिया और एक अलग ही फ़िल्म बनी हुई है कि न्यू बॉर्न बेबी को कैसे लिया जाता है और ये सब चीज़ें मैं अभी आगे बल्कि शेयर भी करती हूँ। यहाँ पे ये मैं अभी लेकर आई थी चेज़अप से, मैं ये दिखा दूँ क्योंकि अभी लास्ट टाइम आपने मेरा अब देखा होगा कि मैं बाज़ार गई थी। ये देखिए 0 साइज़ में मैंने छोटा सा जो है ना एक रोम्पर ले लिया था, इसके साथ छोटी सी एक कैप है। तो ये 500 का मुझे मिला था, तो ये मैंने चेज़अप से लिया था। इसके साथ मैंने कुछ और भी लिया था, मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। और मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि मैं जो शॉपिंग करके आई वो दिखाऊंगी, उसमें से ये कुछ तो ये दिखा रही हूँ अभी आपको। अच्छा ये जो है ना वो 900 यानी कि 999 का ये मुझे मिला था। तो इसमें भी कुछ कलर्स जो है ना वो मुझे समझ में नहीं आए थे। ये 5 जो है ना वो छोटे छोटे से 0 साइज़ के रोम्पर्स हैं। तो मैंने सोचा इसमें से वाइट कलर और ग्रे कलर निकाल लेती हूँ, क्योंकि वाइट और ग्रे आपको पता है कि दोनों पे चल जाएगा, बेबी गर्ल और बेबी बॉय पे। तो बाकी जो है ना मैंने फिर अभी एक साइड पे कर दिए। तो जो इसके अलावा जो कुछ कपड़े जो कि आपने मैंने देखा होगा कि बैग पैक करते हुए मैंने आपको दिखाए थे ना, जो थोड़े से बड़े आपको लग रहे थे, आप सब बोल रहे थे कि नहीं बहुत बड़े लग रहे हैं, तो वो मैंने सब ना अभी वॉश नहीं किए, वो मैंने अलग से रख दिए। क्योंकि मैं सोच रही थी कि अगर बेबी गर्ल हो जाती है तो यही कपड़े मेरे पास बिल भी पड़ा हुआ है, मैं चेंज करवा के बेबी गर्ल के कपड़े ले लेती हूँ। और अगर बॉय हो जाता है तो फिर ये कपड़े जो है, वैसे तो मैंने ऐसे लिए थे जो कि गर्ल और बॉय दोनों पे चल सकते हैं। तो इसलिए जब भी शॉपिंग करें, आपको नहीं पता है बेबी गर्ल है ये बॉय है, तो फिर आप जो है ना न्यूट्रल से कपड़े ख़रीदें जो कि दोनों पे चल जाए। क्योंकि गर्ल्स के कपड़े ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ गर्ल्स पे ही अच्छे लगते हैं, बॉयज़ के कपड़े ये है कि गर्ल्स पे भी चल जाते हैं और बॉयज़ पे भी चल जाते हैं। तो इसलिए जो है ना थोड़े न्यूट्रल से कपड़े लेने चाहिए। तो जो मैं लेकर आई थी मैंने अभी यही सोचा कि उनको अभी वॉश नहीं करती हूँ, तो क्योंकि अगर मुझे बाद में पता चलेगा, जो भी आएगा इंशाल्लाह खैर खैरियत से आए। आप सब दुआएं करिएगा बहुत सारी, और मैं आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं करती हूँ। जो मुझे कमेंट्स करती हैं बहनें बहुत परेशान हैं, मतलब कि शादी के इतने इतने साल हो गए, औलाद नहीं। ये खुशियाँ अल्लाह पाक सबको दिखाए, सबको दिखाए, जितनी मेरी बहनें इस दुनिया में हैं। मैं कहती हूँ कि अल्लाह पाक कोई बहन इस नेमत से महरूम ना रहे ना, जिनको बेटों की ख्वाहिश है, जिनको बेटियों की ख्वाहिश है, अल्लाह पाक सबकी ख्वाहिशात जो है ना वो पूरी करे। और यहाँ पे ये पानी ज़रा चेक कर लें, ये देखिए अभी मैंने बस वो जो रोम्पर्स वगैरह हैं, हालांकि आपके सामने ये पैक हुए हुए कपड़े हैं, तो इनको मैंने वॉश किया और पानी किस कदर मैला मैला सा और गंदा सा हो गया था। मैं इतनी हैरान हुई थी कि देखें, यही जो है ना अक्सर जब बच्चे छोटे से, जाहिर सी बात है आपके पास एक बिल्कुल एक वो इतनी प्यारी उनकी स्किन होती है बच्चों की, और बहुत ही नाजुक से होते हैं। अगर वो डर्ट लग जाती है, किसी बच्चे को एलर्जी हो जाती है, किसी को छींकें लग जाती हैं, या फिर यहाँ तक कि एक आपने देखा होगा कपड़े में ना छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं जो कि हमें नज़र नहीं आते, लेकिन हम उनको झाड़ते हैं तो हमें वो हवा में नज़र आते हैं। तो अगर इस तरह के भी कपड़ों में हो ना, तो वो उनकी सांस के ज़रिए नाक से अंदर जा सकते हैं, कुछ इस तरह से जो है ना उनको फिर नज़ला ज़ुकाम छींकें लग जाती हैं, कुछ बच्चों को कुछ हो जाता है। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब कि न्यू बॉर्न बेबी के कपड़े आप चाहे बहुत ही अच्छे, आपको पता है कि मैं ब्रांड से लेकर आई हूँ, बड़े से बड़े माल से लेकर आई हूँ, आप ज़रूर उसको वॉश करें। कि आपके सामने कितना, मतलब मैंने सारे कपड़े न्यू अभी खोले हैं आपके सामने, तो उनको वॉश किया, उनके अंदर से कितनी ज़्यादा डर निकली थी। और फिर इनको मैंने अच्छे से जो है ना वो 3-4 पानी से जो है वो निकाला, ताकि इसके अंदर सरफ वगैरह भी बिल्कुल ना रहे और बिल्कुल अच्छे से कपड़े जो है ना धुल जाए। तो डिटॉल और सर्फ के साथ बहुत अच्छी खुशबू तो आ रही थी, लेकिन मैंने इतने पानी से निकाला था कि वो खुशबू भी इनकी चली गई थी। तो फिर उसके बाद अब मैं सुखाने के लिए इसको तार पर डाल रही थी, और मैं बात कर रही थी, हाँ कि क्या बात करी थी यार, अभी मुझे याद आया, मैं ये बात करने लगी थी आप लोगों से कि जो वो समीना थी ना मेरे पास, जो काम के लिए थी, ये 1 महीना ही बेचारी काम करके गई है। तो उसको भी अल्लाह ताला ने औलाद नहीं दी, 6-7 साल शादी रही उसकी, लेकिन अल्लाह ने औलाद नहीं दी। तो वो मुझे एक दिन बैठी मेरे साथ ऐसी बात कर रही थी, तो मुझे कह रही थी आप ही, मैं इतनी दुआएं अल्लाह से करती थी, या अल्लाह मुझे औलाद की नेमत से नवाज दे, चाहे मुझे ना बेटी दे दे, और वो बेटी भी ऐसी दे दे
कि मतलब कि जो सारी ज़िंदगी भले चरपाई पे पड़ी रहे, मैं उसकी खिदमत करती रहूँ, तो ऐसे बच्चों का ना खिदमत करना बहुत सवाब है। तो मैंने कहा तौबा, अल्लाह से माफ़ी मांगो समीना, ऐसी बात नहीं करते हैं। अल्लाह ताला से जब भी औलाद मांगो तो सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी वाली औलाद मांगो। पागल हो? तो मैंने कहा ये कैसे दुआ मांगती हो? कहती है आप ही, आपको नहीं पता कि जब औलाद नहीं होती है तो हम लोग कैसे मतलब तरसते हैं इस चीज़ के लिए, और अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि या अल्लाह चाहे बेटी दे, बेटा दे, ऐसा दे दे चाहे वो सारी ज़िंदगी चरपाई पे पड़ा रहे। मैंने कहा नहीं, ये बहुत तुम गलत दुआ मांगती हो। जब भी दुआ मांगो तो यही दुआ मांगा करो, या अल्लाह पाक मुझे सेहत तंदुरुस्ती के साथ लंबी ज़िंदगी वाली औलाद अता फरमाना। मैंने कहा ऐसी औलाद उनसे जाकर पूछो जिनके बच्चे जो हैं वो ऐसे इतने बड़ी बड़ी उम्र के हो जाते हैं और वो चरपाइयों पे पड़े रहते हैं, तो फिर उनसे पूछो जाकर वो किस कदर बेचारे मुश्किलात का सामना कर रहे होते हैं। और ऐसी औलाद तो फिर आप सारी ज़िंदगी उसकी खुशियाँ तो आप देख ही नहीं सकते हो ना, आपने सिर्फ उसकी टेंशन ही देखनी है, तो फिर क्या फ़ायदा। इससे बेहतर है ना औलाद अल्लाह ताला ना ही दे तो बेहतर है। तो खैर मैंने फिर उसको समझाया, लेकिन देखें एक चीज़ मुझे समझ में आई कि जिनके पास औलाद नहीं होती है उनको कितनी इस कदर मतलब इस होता है कि या अल्लाह पाक हमें औलाद दे दे, बस चाहे भले ऐसी औलाद दे दे। तो या अल्लाह पाक बस मेरी दिल से दुआ है उन सब बहनों के लिए जो मुझे कमेंट्स करती हैं, जो नहीं भी करती हैं, जिनके पास औलाद नहीं, या अल्लाह पाक सबको औलाद जैसी नेमत से नवाजना, आमीन सुम्मा आमीन। तो हादसों पे मुझे कुछ कमेंट्स आए थे लास्ट व्लॉग में, वो मैंने सेव कर लिए थे उनके नाम भी। तो मैं ये जब मैं हॉस्पिटल जाऊंगी तो उनके नाम जो है ना वो ज़रूर एक दफ़ा सारे मैं रिपीट करके जाऊंगी, ताकि मैं वहाँ पे डिलीवरी के टाइम पे कहते हैं कि जो दुआ मांगते हैं वो कबूल होती है। तो वैसे तो मैं हमेशा जो है ना, जब मेरा हुसैन भी हुआ था तो मैंने उस टाइम भी यही दुआ की थी कि अल्लाह पाक अब जिनके पास औलाद नहीं है ना, अब उनको औलाद देना। मेरे पास बस ये 4 बच्चे काफ़ी हैं, मुझे औलाद नहीं चाहिए। लेकिन अल्लाह पाक ने जो आपके नसीब में लिखा हुआ होता है ना, ये तो कुरान पाक में भी लिखा हुआ है कि जिसको अल्लाह ताला चाहता है बेटियां देता है, जिसको चाहता है बेटे देता है, और जिसको चाहे मतलब मिले जुले बच्चे और लड़कियां और लड़के दोनों दे, और जिसको चाहे बेऔलाद रखे। तो ये सब अल्लाह के हाथ में है। लेकिन हाँ, दुआ में बहुत ज़्यादा असर होता है, हमें दुआएं मांगनी चाहिए अल्लाह ताला से। तो दुआ जो है वो आपकी किस्मत भी बदल देती है। तो बस अल्लाह ताला सबको औलाद जैसी नेमत से नवाज़े, आमीन सुम्मा आमीन। एक छोटी सी मैं बात उन बहनों को करना चाहूँगी कि जिनके पास औलाद नहीं है, अगर वो लोगों की बातें सुनती हैं या फिर कोई उनको ऐसी बात करता है तो प्लीज़ आप लोगों की बातों को इग्नोर किया करें। आपको अल्लाह ताला ने जिस हाल में रखा है ना, बस उस हाल में आप खुश रहने की कोशिश किया करें, क्योंकि ये दुनिया ऐसी है, किसी हाल में जीने नहीं देती। यकीन करें ऐसी ऐसी औरतें भी हैं जिनको अल्लाह ताला औलाद दे रहा है, तो वो बेचारी उनकी कोई कदर ही नहीं है, और उन मतलब कि चाहे वो ससुराल में है या हस्बैंड की नज़र में बिल्कुल उनकी कदर वैल्यू नहीं होती है। अक्सर मुझे ऐसे भी कमेंट्स आते थे या फैमिली में इस तरह से कि नूरीन तुम्हारे माशाल्लाह 4 बेटे हैं, तुम्हारे सास ससुर तो बहुत तुम्हारी करते होंगे कि माशाल्लाह ये हमारी नस्ल जो है आगे बढ़नी है, तो इन्हीं से हमारा नाम होना है। मतलब कि ऐसे ऐसे लोग भी मतलब मुझे बातें करते हैं। तो मैं कहती हूँ नहीं, उनके लिए सब एक जैसे, हम मतलब कि उन लोगों में से नहीं है जो कि बेटों को बहुत ज़्यादा वैल्यू दें और बेटियों को वैल्यू ना दें। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है कि बेटियाँ और बेटे हों, सबके लिए बहुत ज़्यादा खुश हैं वो। और कभी मुझे इस तरह से फ़ील नहीं हुआ कि हाँ अगर बेटे हैं तो वो मतलब कि कुछ अलग से, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बाकी बहुत सारी ऐसी ख़वातीन भी हैं बेचारी जिन पे बहुत ज़्यादा जुल्म किए जाते हैं। इस कंडीशन में यकीन करें कि बिल्कुल काम नहीं होते हैं, या किचन में खड़ा होना ये वो। अभी मेरे हस्बैंड बल्कि मेरे साथ हैं, तो बड़ी खुशी होती है जब वो थोड़ा सा भी मेरे साथ हेल्प करते हैं, या मुझे बोलते हैं कि तुम रेस्ट करो, इतनी देर बैठो नहीं, इतनी देर खड़ी ना हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये ना, ये चीज़ें यकीनन हर औरत को ये अच्छी लग रही होती हैं। तो अभी बल्कि ये मेरे पास बैठे थे, और ये जो कपड़े ना ये मेरी अम्मी ने स्टिच किए थे जब मेरा सबसे बड़ा वाला बेटा पैदा हुआ था ना, हसन जी, उसके लिए अम्मी ने कुर्ते और छोटे छोटे से पजामे जो कि बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो ये देखकर इतने खुश हो रहे थे, तो वो कह रहे थे कि देखो उस टाइम पे अम्मी की सेहत बिल्कुल माशाल्लाह ठीक थी, और अम्मी ने काफ़ी ज़्यादा जो है ना उस टाइम पे कपड़े स्टिच किए थे। तो वही बस हम लोग बातें कर रहे थे उस टाइम की सारी। तो उसके अलावा माशाल्लाह से देखें कि बच्चे जब पैदा होते हैं इतने छोटे से चूज़े से होते हैं और एकदम से इतने बड़े हो जाते हैं, कुछ पता भी नहीं चलता है। और माँ कितनी तकलीफ़ों से गुज़रती है, और फिर उसके बाद कहते हैं कि जब भी बच्चा पैदा होता है तो माँ तौबा कर लेती है, लेकिन उसके बाद फिर उसको सारी वो तकलीफ़ें भूल जाती हैं। जब अल्लाह ताला उसको प्यारा से एक बच्चा उसके हाथ में दे देता है तो वो सब कुछ जो है ना वो भूल जाती है। तो बस अल्लाह ताला सब जितनी मेरी बहनें हैं ना जिनको औलाद की ज़रूरत है, या अल्लाह सबको औलाद जैसी नेमत से नवाजना, आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ पे ना आप इरमिश के कुछ कपड़े स्टिच किए हुए, वो बैठी यही काम करती रहती है, तो वो उसके देख ले और उसकी बातें भी सुन लें ना। ये वाली लेस लगनी है, ये वाली यहाँ पर आगे जैसे मतलब ये है ना, ये ऑन करते हैं, और ये वाले लगाए ना हमने यहाँ पर, ये तो ज़्यादा ही कुछ ज़्यादा प्यारी लगेगी। जब ये वाले लग जाएंगे ना फिर ज़्यादा प्यारे लगेगी। और ये वाला भी मैंने फ़्रॉक बनाया है, ये वाला भी फ़्रॉक मैंने बनाया। और आप ही कह रही हैं
कि पागलों वाले काम किए। देखो आप सबने बताया ना कि ये फ्रॉक कैसे बने हुए यार, खूबसूरत है। और तो भी मुझे बताना, दिखाएं फ्रॉक ये। अभी यहाँ पर बटन लगने हैं ब्लैक वाले, वो लगाने के बाद ज़्यादा कुछ और ही खूबसूरत लगेगा। मैंने सुबह में ये वाला बटन लगाया था लेकिन ये फिर से उतर गया था फूल। आप ही ने पागलों वाले क्यों कहा ये भी बताओ। आप ही ने ये कहा है पागलों वाले काम किया है क्योंकि पता नहीं बेबी गर्ल्स है या बेबी बॉयज है, इसलिए कहा है। बेबी गर्ल है या बॉय? हाँ। बॉयज नहीं ना, मतलब के मुझे तो पूरा यकीन है इस बार आपको इंशाल्लाह। मैंने इतनी दुआएं करती हूँ, मतलब कि आज सुबह फजर की नमाज पढ़ी घर पे, मैंने 4 नमाजें पढ़ी, 5 भी नहीं, ईशा की नहीं पढ़ी थी। और 4 की 4 नमाजों में मैंने दुआ की अल्लाह करे आप ही को बेटी हो इस बार। और सुबह फजर की नमाज पढ़ी उस टाइम भी मैंने यही दुआ की अल्लाह करे आप ही को बेटी हो। और मेरी दुआ हमेशा अल्लाह पाक हमेशा कबूल करता है। मतलब जो भी मैं दुआ करती हूँ अल्लाह पाक ये काम मेरा हो जाए या ये चीज़ मुझे मिल जाए, और वो चीज़ मुझे हमेशा मिल जाती है। जैसे समीना को भगाने के लिए दुआ बहुत कसम से डैश है। तूने बड़ी दुआएं की समीना को भगाने की। हाँ नहीं ज्यादा नहीं, सिर्फ 2-3 दफा की थी दुआ कि अल्लाह करे चली जाए। वो भी जब आपके और मेरे उसने जब आपको मेरे पे गुस्सा दिलाया था ना, तब मैंने गुस्से में दुआ की थी। मैंने कहा अल्लाह पाक ये तो मनूस कह की चली जाए, तो वो बस 2-3 दिन बाद चली गई बेचारी। और देखना इस बार भी आप भी कहती है कि हाँ, आप ही ने कहा इस बार तुम्हें कैसे पता कि मैंने बोला मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ और मेरी अल्लाह हमेशा हर दुआ कबूल करता है। और इस बार मैंने आप ही को बोला देख लेना मेरी हर दुआ कबूल होगी इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो बस अच्छे नसीब वाली हो, अच्छे नसीब वाली, नेक पाक और खूबसूरत, जैसे कि महक आपी है। महक आपी जैसी मासूम भी, खूबसूरत भी और माँ बाप की फरमाबरदार, अल्लाह रसूल से मोहब्बत करने वाली होगी इंशाल्लाह। इतने प्यारे हैं, देखो इतनी मेहनत करके बनाए हैं मैंने, मतलब के 4-5 दिन से लगी हुई हूँ मैं इनको बनाने में, और आज मुकम्मल है। अभी भी इनकी ये वाली जगह पर ना मतलब वो लगनी है, टैस वगैरह लगनी है, 5-10 मिनट का काम है वो भी। अभी ये काटनी है, सुबह मेरे पास कैंची तो अगर आपने कपड़े सिलाई करवाने हो तो आप लोग बताइएगा। यहाँ पे बहुत बड़ी दर्जन बैठी हुई है। पहले बता देना कि मैंने अच्छा बनाया या बुरा बनाया है। नहीं अच्छे बनाए, चलो सही है। अब ये महक आपी वालों को पिक्चर्स बना के सेंड करेंगे ताकि वो बताएंगे कैसे बने। महक आपी का तो जरूर उन्होंने बताना कि अच्छे बने हैं। और मेरे हाथों पे स्वेलिंग आ गई अच्छी खासी वाली। अरे ये क्या हो गया? मोटे मोटे हो गए हाथ। क्यों? किस किस को मोटे हाथ पसंद है? मेरे को। तू ले ले। इतनी स्वेलिंग हो रही है, ऐसे कर रही हो ना, ऐसे जैसे दर्द हो रहा है। लशे लगाओ? नहीं, अभी वैसे सो कर उठी हूँ ना। चलो, और मेरी दुआ करनी है कि मैं मोटी हो जाऊँ। हाँ बहुत मोटी हो जाए। इसकी तो दुआ है मैं आप ही से ज्यादा मोटी हो जाऊँ। इतनी बेवकूफ लड़की है, इसको ये नहीं पता मोटापे में कितनी बीमारी है। तो ये तो थी 2 शर्ट्स जो कि इरमिश ने सिलाई की हैं। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि उसने कैसी सिलाई की हैं। वैसे तो अच्छी लग रही हैं, लेकिन ये है कि बस अल्लाह ताला जो है वो ख्वाहिश पूरी करे। इस दफ़ा तो सबकी ख्वाहिश है कि अल्लाह पाक बस सब नौरीन को एक बेटी दे दे, बस उसके बाद जो है ना फैमिली पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह। और ये ख्वाहिश ना मुझे पहले बच्चे से ही मतलब कि अभी तक है। जब मेरा सबसे बड़ा बेटा उस टाइम पे मैंने बहुत सारी फ्रॉक सिलाई की थी, तो मुझे भी इस तरह बड़ा शौक़ था इरमिश की तरह ना। तो उस टाइम पे मैंने बड़ी फ्रॉक सिलाई की थी, लेकिन अल्लाह ने बेटा दे दिया, फिर बेटा दे दिया, फिर बेटा दे दिया। और जब ये चौथा हुआ था तो फिर उस टाइम सारे कहने लगे कि सबसे बड़े बेटे का नाम तुमने हसन रखा है, तो अब तुम हुसैन रखो, क्योंकि जहाँ हसन होता है वहाँ पे हुसैन होता है, तो जोड़ी हो जाएगी, तो फिर उसके बाद अल्लाह तुम्हें बेटी देगा। तो अब इंशाल्लाह देखते हैं अल्लाह ताला बेटी देते हैं कि नहीं, क्योंकि अब जो हसन और हुसैन की जोड़ी थी वो तो हो चुकी है पूरी। तो बाकी जो भी अल्लाह ताला देगा बस खैर खैरियत से दे। आप सब लोग बहुत सारी दुआएं करिएगा और बस खैर से वो मतलब कि इस दुनिया में आए और लंबी ज़िंदगी के साथ अच्छे नसीब लेकर आए, और बस माँ बाप का फरमाबरदार हो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वाला हो। आमीन सुमा आमीन। और अल्लाह पाक दुनिया में जितने ऐसे लोग हैं जो कि बेऔलाद, अल्लाह पाक सबको औलाद जैसी नेमत से नवाजे। आप लोग भी मेरे लिए बहुत सारी दुआएं किया करें, क्योंकि मैं तो हमेशा आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आपको बता दूं कि इरमिश ने जो है ना ये अपने कपड़ों से लेसें उतार के, फूल उतार के, पता नहीं अपने कमरे में बैठी लगी रहती थी। वो मुझे एकदम से इसने ला कर दिखाई, तो मैंने कहा देखो ज़रा इस लड़की के काम। तो खैर जी, इसी के साथ इजाज़त दें। आई होप कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अपना अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।